अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेकेबोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज की जो काउंसलिंग हमारी है वो 25 अगस्त से स्टार्ट है और काउंसलिंग हमारी जो है वो 30 अगस्त को कंप्लीट हो जाएगी। इस बीच जिन कैंडिडेट्स के 30 या 30 के अबव पॉइंट्स है वही कैंडिडेट काउंसलिंग में एलिजिबल है, और जिनके 30 के बिलो है वो सेकंड राउंड के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। अगर सीट्स बची तो आप लोगों को भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। और उसके साथ साथ जो हमारी काउंसलिंग पहले राउंड की है वो ऑनलाइन ही यहाँ पे रहेगी। इस बीच आपको जो काउंसलिंग की प्रोसेस करनी होगी वो यहाँ पे ऑनलाइन ही करनी होगी। तो ऑनलाइन काउंसलिंग में क्या बेनिफिट होता है स्टूडेंट्स का, वो भी मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ऑनलाइन काउंसलिंग में जो आपकी आईडी पासवर्ड जनरेट होता है वो किस तरह से आपको करना होता है वो भी थोड़ा सा मैं आपको पहले समझा देता हूँ। बाकी जिस टाइम लिंक एक्टिवेट हो जाएगी फ्राइडे को, यानी कि परसों जब लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, तो मैं उस टाइम स्टेप बाय स्टेप वीडियो अपलोड करके आपको सारा प्रोसीजर सब कुछ मैं डिटेल में आपको समझा दूंगा। उसकी भी बिल्कुल भी आप टेंशन मत लो, मैं आपको पूरी जो है कॉलेज ज्वाइनिंग तक सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा लूँगा। कट ऑफ फीस स्ट्रक्चर वगैरह वो तो मैंने ऑलरेडी भी प्रोवाइड कर रखा है, दोबारा से भी मैं इस साल का आपको प्रोवाइड कर लूँगा। तो कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना। लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और उसके साथ साथ आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को और देख लेते हैं यहाँ पे बोपी बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग के बारे में। तो देखिए काउंसलिंग हमारी जो है वो परसों से स्टार्ट हो जाएगी। इस बीच जो हमारा सीट मैट्रिक्स होगा वो या तो आज शाम को आ जाएगा, नहीं तो कल जो है वो दिन में यहाँ पे आपका सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, जिसमें सारी सीट्स वगैरह का मेंशन होगा कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, किस कोर्स के लिए किस कैटेगरी वाइज, गवर्नमेंट कॉलेज में सारा कुछ डिवाइड होगा। तो इसमें जो ऑनलाइन काउंसलिंग हमारी होती है इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो स्टूडेंट्स का है वो ये है, एक तो उनको बोपिया पे जाने की ज़रूरत नहीं है, चलो वो तो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है आपका काउंसलिंग का वो ये है कि इसमें कॉलेजेस ऐड करने की आपको कोई भी लिमिट नहीं है। आप चाहें तो जितनी मर्जी आप चाहें उतने कॉलेज आप रख सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए चले जाओगे वहाँ आपको लिमिट होती है, आप 10 कॉलेजेस तक सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसमें जो कोर्स आप रखना चाहो, मतलब 10 कॉलेज विद जो कोर्स आप रखना चाहो तो 10 कॉलेज आप उसमें प्रेफरेंसेस अपनी रख सकते हैं, 10 के अलावा आप उसमें नहीं रख सकते। लेकिन जो ऑनलाइन काउंसलिंग हमारी है इसमें चाहे आप सारे के सारे 100-150 जितने भी कोर्सेज आप रखना चाहो उतने रख सकते हो, जितने कोर्सेज आप रखना चाहो उतने आप रख सकते हो। उससे क्या होता है कि जिन स्टूडेंट्स के कम मार्क्स होते हैं तो उनको भी थोड़ा चांसेस उससे रहते हैं सिलेक्शन के। अगर वो ज़्यादा कोर्सेज रखेंगे, ज़्यादा कॉलेजेस रखेंगे, मे बी कोई ऐसा कोर्स भी उसमें ऐड हो जाए जिसका कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा, या कोई ऐसा कॉलेज भी उसमें ऐड हो जाएगा जिसका कट ऑफ कम जाएगा, तो उस वजह से फिर उनको भी जो सिलेक्शन होती है उसके थोड़े से चांसेस उनको भी यहाँ पे बढ़ जाते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि आपकी 30 पॉइंट्स हैं आप सारे के सारे कॉलेज रख लोगे तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप मैक्सिमम कॉलेजेस मैक्सिमम कोर्सेज ऐड कर लोगे, उसमें कई कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनका कट ऑफ काफ़ी कम जाता है, ठीक, कट ऑफ कम जाएगा, या कोई कॉलेज होता है जिसका कट ऑफ कम जाता है। अगर आपने उस कॉलेज को प्रेफरेंस में रखा हुआ होगा तो आपको उसमें इजीली सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगी। तो बहरहाल ये तो आ गया आपको यहाँ तक समझ। अब देखिए जो हमारी काउंसलिंग होगी वो ऑनलाइन होगी। अब ऑनलाइन कहाँ से होगी, जेकेबोपी की वेबसाइट पे काउंसलिंग की लिंक एक्टिवेट हो जाती है, आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। जाने के बाद आपको जो अपनी डिटेल्स वहाँ पर डालनी पड़ेगी, जिसमें आपका जो बोपी का एप्लीकेशन नंबर आपका है वो डालना पड़ेगा, रोल नंबर वगैरह जो कुछ भी होता है वो डालना पड़ेगा। रोल नंबर तो वैसे लगेगा नहीं, आपका एप्लीकेशन नंबर जो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको मिला है वही यहाँ पर लगने वाला है। उसके साथ साथ आपका नाम, आपकी पर्सनल डिटेल्स वगैरह, कैटेगरी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको वहाँ पे डालनी पड़ेगी। कैटेगरी अपनी सिलेक्ट भी करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट वो जो ही आप सिलेक्ट कर लोगे आपका डेटा फैच हो जाएगा और वहाँ पे आपको मतलब आ जाएगा प्रीव्यू अपने एप्लीकेशन फॉर्म का। अगर आपको लगे कि ये सारी डिटेल्स करेक्ट हैं तो आप इसको करेक्ट पे ऑप्शन करके प्रोसीड फर्दर कर लेंगे। जो ही आप प्रोसीड फर्दर कर लेंगे आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक जो वो 10-12 डिजिट का एक आईडी जनरेट हो जाएगा, और उसके साथ साथ एक टेम्पररी एक पासवर्ड उसमें आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आपको क्या काम करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपने वही एप्लीकेशन नंबर जो आपको मेल में आया वो डाल दिया वहाँ पे, और उसके साथ साथ जो मेल में ही आपको पासवर्ड उन्होंने जनरेट करके दिया ABCXYZ ऐसे करके होता है वो आपने वहाँ पे डाल दिया। वो जो ही आप डाल दोगे वहाँ पे वो एज एन OTP भी आप उसमें समझ सकते हैं। उसके बाद आपको बोला जाएगा कि टेम्परेरी पासवर्ड जो है इसको आप चेंज कर लो, दूसरा पासवर्ड रख लो, ठीक। उसमें आप दूसरा पासवर्ड रख लोगे, जैसे सजाद @123 ABC @123 जो कुछ भी रखना होगा वो आपने रख दिया। हो गया आपका दूसरा पासवर्ड जनरेट। आईडी तो आपको मैसेज में आई है, मेल में भी आई है, और वहाँ पे भी आपको जो स्क्रीन पे दिख भी लेगी आईडी, आप उधर से भी कॉपी कर सकते हैं। तो फिर से आपको अब लॉगिन पेज पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको जो है वो वाली आईडी और वो लॉगिन का जो पासवर्ड आपने रखा है वो लगा के आपने लॉगिन करना पड़ेगा। जो ही आप लॉगिन कर लोगे वहाँ पर आपके पास जो है वो प्रेफरेंसेस आ जाएंगी, ठीक। प्रेफरेंसेस में क्या होंगे, 2 बॉक्सेस होंगे, एक इस तरह से होगा और एक इस तरह से होगा, ठीक। इसमें ऐसे यहाँ के
होंगे इस तरह से होगा और इस तरह से यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आप टैप करोगे तो आपको जो वो कॉलेजेस वगैरह सारा कुछ आ जाएगा। तो कॉलेजेस आपको किस हिसाब से आ जाएंगी, जैसे मैंने कल ही बोला, जिस हिसाब से आपने रेजिडेंट के टाइम प्रेफरेंस रखी होगी नर्सिंग, पैरामेडिकल या टेक्नोलॉजी, तो उस जिस कोर्स को आपने उस टाइम प्रेफरेंस रखी होगी तो वही कोर्सेज उन्हीं के कॉलेजेस आपको यहाँ पे आ जाएंगे। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉलेजेस की यहाँ पे लिस्ट आपको आ जाएगी सारे कॉलेजेस की जिसके लिए आप एलिजिबल हो। उसमें आप एक एक करके टिक कर देंगे। उसमें टिक करने के बाद अब ये जो वाला ऑप्शन होगा आप इस पर क्लिक करोगे, ये कॉलेजेस यहाँ से यहाँ तक आपकी प्रेफरेंस में शिफ्ट हो जाएंगी। इसी तरह से करके करते करते जितने आपने करने होंगे 2-3 ऐड कर दिए, इस पर क्लिक कर दिया, वो यहाँ पे आगे ऐड। ठीक, उसके बाद अगर आप चाहें देखना कि मैंने कौन सा रखा है तो इधर इस पर क्लिक करके आप उसमें देख भी सकते हैं। अगर आपको लगे कि कोई मुझे डिलीट करना है तो उसको सिलेक्ट करके ये वाला आइकन जो है इस पर प्रेस करेंगे तो वो वापस यहाँ पे आ जाएगा, आपकी प्रेफरेंस से यहाँ पे वो हट जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपको उसमें ऐड करना है। फिर लास्ट पे आपको नीचे सबमिट वाला ऑप्शन होगा, आपने सबमिट पे क्लिक करना है। प्रीव्यू आपका आ जाएगा, जो है वो कौन कौन सा कॉलेज और उसमें कौन सा कोर्स आपने रखा है वो आपने चेक कर लेना है। चेक करने के बाद अगर आपको लगे ठीक है तो अपनी चॉइसेस को लॉक करनी है। याद रखिए जो ही आप चॉइसेस को लॉक कर लोगे आप उसको फिर एडिट नहीं कर सकते हो। ठीक, चॉइसेस आपने लॉक कर दी तो लॉक कर दी, फिर अगर उसमें आप कोई करेक्शन करवाना चाहें तो आपको बोवी ऑफिस जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से वो करेंगे या नहीं करेंगे वो सेकेंडरी है, वो उनकी मर्जी है। ठीक, लेकिन आप उसमें जो है वो अच्छी तरह से एक बार देख कर फिर उसको जो है वो सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको लास्ट पे जाके 1000 की जो फ़ी होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। वहीं पे ऑनलाइन ही फ़ी पे होती है। आफ्टर दैट आपको फ़ी का जो है मैसेज भी आ जाता है और आपको जो वो फ़ी का जो वो चालान जिसको हम रिसिप्ट भी कहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा और वो भी आपके पास रखना है। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसका भी आपको PDF मिलेगा, वो भी आपको अपने पास रख लेना और उसके साथ साथ फिर आपको वेट करना है आगे चल के सिलेक्शन लिस्ट का। बस एज इट इज़ इतना ही आपको करना होता है, कोई लंबा प्रोसेस इसमें नहीं है। बाकी जो ही लिंक एक्टिवेट हो जाएगी मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो भी अपलोड करके आपको सारा प्रोसीजर समझा दूंगा। फिलहाल जो था वो मैंने आपको समझा दिया। बाकी किसी और टॉपिक पे अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी डिटेल वीडियो डाल के आपको समझा दूंगा।